हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक जो है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए टॉपिक जो है वो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो समविभव पृष्ठ, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि समविभव की विभव कैसा होगा, सेम होगा किसी पृष्ठ पर। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अभी हम देखेंगे कि जो वैद्युत विभव है पृष्ठ पर वो एक समान कैसे होता है, अर्थात इसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य रहता है। अब दो बिंदुओं के विभवांतर जो शून्य है वो कैसे रहेगा, तो वो हम अभी डायग्राम बनाएंगे, तब पूरा डिटेल में देखते हैं। चलिए, तो देखिए मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया हमने, ठीक है, कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया। तो इससे सेम डिस्टेंस पे कुछ दूरी मान लेंगे, आर दूरी पर इस तरीके से एक पृष्ठ हम खींच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक पृष्ठ खींच लिया ये। तो ये इस पॉइंट से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से जो हर जगह जो विभव होगा वो कैसा होएगा, वो सेम होएगा। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी आर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो विभव होगा और यहाँ पे जो विभव होगा पोटेंशियल, वो कैसा होगा, दोनों जगह सेम होगा। अच्छा, सेम कैसे होगा, कोई भी तो परिभाषा बता रही है हमें। तो ये दूरी हमने मान ली कितनी है, ये आर दूरी पर, ठीक है। पूरे इसके पृष्ठ पर कैसा होगा विभव, सेम होगा। देखिए इस चीज़ों को समझने की कोशिश करना ज़रा। अच्छा, अगर इस तरीके का कोई पृष्ठ खींच दूँ, मान ली ये तो मैंने आर दूरी पर इतना खींचा। आप सोच सकते हैं कि अगर आर दूरी हम वो इतनी माने, अगर मैं इतनी पे खींच लूँ तो कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसका केस समझिए, फिर आप इसका केस समझिए, ठीक है। एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, बताइए मुझे। V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, पढ़ा है जी? बिल्कुल पढ़ा है। तो V निकालेंगे, मान लीजिए A पे निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है, कितनी है R। V कितना आएगा, निकाल लिया। फिर आप B पर निकालेंगे, इस वाले पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो V कैसा आएगा, दोनों जगह सेम आएगा। मतलब इसके दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना रहेगा, शून्य। अब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालोगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि दोनों जगह सेम है, ठीक है भाई। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब इसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ले लिया C और ये पॉइंट मान लिया मैंने D, ये वाले इसके लिए, ठीक है ये। तो आप चाहे ये वाला सर्किल माने या फिर ये वाला सर्किल माने, तो यहाँ पे भी हर जगह कैसा होगा विभव, वो सेम होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि A पर विभव और C पर विभव सेम होगा, तो वो नहीं होगा सेम, ठीक है। तो विभव अलग अलग होगा, तो ये समविभव पृष्ठ नहीं कहलाएगा। देखिए ये जो है इसके लिए हर पॉइंट पर इसका विभव सेम होगा, और इस वाले के लिए इसके हर पॉइंट पर विभव कैसा होगा, सेम होगा। तो ये समविभव पृष्ठ होगा। ऐसे ये समविभव पृष्ठ होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि A पर जो विभव आएगा वो ही C पर आएगा इस वाले के लिए, तो वो अलग अलग आएगा, क्योंकि दूरी यहाँ पे वो कर रही है ना, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आप खींच सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से, ठीक है। वो तो मैंने एक समझाने के लिए। तो कितने से मतलब हर जगह जो दूरी सेम आएगी, उस पर जो विभव आएगा वो कैसा आएगा, वो सेम आएगा पृष्ठ, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको अच्छे से समझना वो चीज़ें, ध्यान से बिल्कुल एकदम, कि जो परिभाषा है वो क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो जो उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है वो देखिए, वो हम लिख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्या कि मतलब आपको कोई आवेश है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना पड़े, तो उसके में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम पीछे पढ़ के आए कि आप किसी चीज़ को, मान लीजिए एक आवेश को मनन से लेके आ रहे थे, या फिर एक आवेश को हम मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये B है, तो हमने मान लीजिए इसे पॉइंट A से B आवेश को ले गए प्लस Q को, ठीक है। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा,
वो हमने निकाला था, लेकिन ये बता रहा है कि आवेश को संभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मतलब आवेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी जाएगा और कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। ये कैसे है, तो अभी आप समझेंगे। अच्छा, ये जो हमने शेप बनाई है, ज़रूरी है कि ये सर्कल ही हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी शेप हो। ये देखिए, जो संभव पृष्ठ है ये शेप पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये शेप पर निर्भर नहीं करता है, बस क्या होना चाहिए, ये 3D होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पट्टी ले ली हमने, ठीक है, इस पर +Q आवेश है, ठीक है। तो आप इसका संभव पृष्ठ खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए कोई पट्टी है, तो मान लीजिए इधर r दूरी पर और इधर r दूरी पर कुछ इसका विद्युत क्षेत्र जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इधर, यहाँ से इधर r दूरी पर और इधर से इस वाली r दूरी पर, ऐसे करके हमने एक सिलेंडर खींच लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर जगह जो विभव आएगा, पोटेंशियल, वो कैसा आएगा, सेम आएगा। शेप कोई भी हो, इस तरीके से कोई शेप हो सकती है। बस क्या होना चाहिए, हर जगह मतलब वो 3D होना चाहिए। ये क्या है, शेप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिलेंडर खींच लिया। अब बात करते हैं इसकी कि आवेश को संभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कैसे, ये देखिए, ये फिर से हम एक बार क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जगह होगी r दूरी पर, ठीक है, +Q के कारण भार के लिए होती है विद्युत क्षेत्र, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो मान लीजिए ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया B। अब मान लीजिए, देखिए, हम इसे पॉइंट A से कहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई आवेश रखा होगा हमने, परीक्षण आवेश, तो उसे हम यहाँ से A पॉइंट से कहाँ ला रहे हैं, B पर ला रहे हैं। ध्यान समझना है बात सारी। A पॉइंट से कहाँ पे लेके आ रहे हैं, B पर लेके आ रहे हैं। तो ये विभव कैसा, ये पृष्ठ कैसा है, ये समविभव पृष्ठ है। और जब आप इसे A से B पर लेके आएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब कार्य कैसे नहीं करना पड़ेगा वो देखिए। आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, पिछले डेरिवेशन हमने करे थे, तो उसमें मैंने फार्मूला पढ़ाया था आपको, VB माइनस VA बराबर W/Q0। और W क्या होता था, बाहरी कार्य, मतलब जो कार्य करा जाता था। VB माइनस VA बराबर W/Q0। देखिए, समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है एकदम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये फार्मूला पढ़ा। ये फार्मूला क्या होता था कि कोई किसी चीज़ को हम A से B ले गए तो क्या करते थे, A से B लेके आए हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल वाले में से इनिशियल घटा देते थे। तो हम A से B लेके आ रहे हैं तो VB माइनस VA बराबर W/Q0 लिख दिया। अब देखिए वर्क जीरो कैसे आएगा, जो वर्क होगा यहाँ पे ये एक्सटर्नल होएगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए VB यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं A से B पर, तो फाइनल, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो घटा दिया। फार्मूला पढ़ रखा है पीछे। अब रखिए वैल्यू, तो देखिए VB यहाँ पे V कितना आएगा और यहाँ पे A, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। जितनी वैल्यू B पर आएगी B की, उतनी ही वैल्यू A पर आएगी V की, सेम होगी, क्योंकि कैसा संभव पृष्ठ है भाई। यहाँ से इस वाले फार्मूले से निकालेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। तो W कितना आ गया भाई, वर्क कितना करना पड़ रहा है, 0। तो सेटिस्फाई हो रही कंडीशन की आवेश को संभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, जब कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो कोई फोर्स भी नहीं लग रही होगी, वो भी आप देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, उसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए उस चीज़ को, यहीं पर समझा देते हैं। देखिए ये +Q है, तो इस पर फोर्स किधर लग रही होगी, यहाँ पे कोई आवेश मान ली Q0 रखा होगा, तो ये इससे किधर लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा F। इस वाले पे किधर फोर्स लग रहा होगा, इधर भाई इस पे भी फोर्स लग रहा होगा F। अब आप इसे इधर लेके आ रहे हैं, डिस्टेंस ये कितनी है, dx, कैसी है, इधर तरीके से इधर है, इधर भी भाई कैसी आएगी, dx, ऐसे करके आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जो F और dx के बीच जो एंगल क्रिएट होगा हमेशा वो कितना डिग्री का बनेगा, ये dx हो जाएगा, ये F। तो जो F और dx के बीच जो एंगल है वो हमेशा कैसा क्रिएट होगा, 90 डिग्री का क्रिएट होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसलिए cos 90 की वैल्यू जब आप निकालेंगे F इंटू dx तो कितनी आएगी, वो 0 आएगी। तो कोई फोर्स भी नहीं यहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ेगा। एक और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, उसके लंबवत होगी। मतलब जो आप इक्यू पोटेंशियल सरफेस खींचेंगे तो जहाँ वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, वो परपेंडिकुलर आएगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंट सरफेस।
वो आई कैसे वो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है, इसमें ये पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, ये हो गया ए और ये बी हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, हर जगह विभव कैसा है, सेम है। तो जो ई की डायरेक्शन होगी, ई की ये वो कैसी आएगी, वो हमेशा कैसी आएगी, परपेंडिकुलर सरफेस के। अब ये आई कैसे वो देखिए डेरिवेशन हमने एक रिलेशन पढ़ा था ई और बी के बीच में, तो कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, ई बराबर कुछ क्या आया था, ई बराबर आया था माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डी वी की वैल्यू निकालते हैं तो डी वी बराबर हम लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डी एक्स। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई, लिख सकते हैं नहीं, डी वी बराबर ई इंटू डी एक्स। अच्छा डी वी क्या होता है, डी वी मतलब डी वी कह लो या फिर आप इसे डेल्टा वी बोल लो, ठीक है। तो उसका मतलब होता है अंतर, किसी दो चीज़ों का बीच का अंतर, जैसे कि ये आया वी वी माइनस वी ए, तो इसे हम लिख सकते हैं वी वी माइनस वी ए को लिख सकते हैं हम डेल्टा वी या फिर डी वी, ठीक है। तो डेल्टा अंतर ही बताता है, तो हम डी वी का मतलब कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा भाई, क्योंकि वी ए भी सेम होगा, वी वी भी सेम होगा, तो आप इसे अगर लिखेंगे तो वी वी माइनस वी ए लिखेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इक्वल टू ये माइनस है तो हट जाएगा तो जाके, तो ई इंटू डी एक्स, अब ई इंटू डी एक्स बराबर ज़ीरो आ रहा है, तो ए डॉट भी आपने पढ़ा होगा क्या होता है ए डॉट भी, ए डॉट भी होता है क्या, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है भाई। कॉस की वैल्यू निकालनी है तो ये सब जीरो हो जाएगा, ज़ीरो बराबर कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है 90 इसमें, तो कॉस थीटा, तो थीटा कितना आ गया भाई 90 आ गया। तो हो गया प्रूफ कि सब जो डायरेक्शन आएगी ई की वो कैसी होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन में पूछ ली जाती हैं, और ये जो आपको डेरिवेशन है इसकी जो डेफिनेशन है वो समझनी है अच्छे से, ठीक है। और अगर ये जो टॉपिक हमारा ये हो गया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से साबुन वगैरह से आप लगातार हाथ धोते रहें और पब्लिक प्लेस में जाते हुए बचें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।